वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताएं क्या हो रहा है आजकल। चलिए जी, एक और व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरे घर में है इफ्तार पार्टी। भाई ने अपने कुछ कोलीग्स वगैरह को बुलाया है, तो बस उसकी प्रिपरेशन में हम लगे हुए थे। असर हमने पढ़ ली है, तो अब स्टार्ट करते हैं। और आज घर में मैंने ना कुछ नहीं बनाया है, सब बाहर से ही मंगवाया है। तो मैंने कहा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है ना हेक्टिक हो जाता है, फिर थकान हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर से सब ऑर्डर कर लेते हैं। और बिरयानी की देग मंगवा ली है माशाल्लाह से, तो वो भी हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी मैं रूम में हूँ, नमाज़ में पढ़ रही थी, उसके बाद मैं फ़्री हुई हूँ। अब मैं जा रही हूँ किचन में और देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। बर्तन वगैरह हम बाहर से मंगवा लिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो मैंने कहा बाहर के आ जाएंगे तो ईज़ी हो जाएगा हमें समेटना। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, फिर जो जो चीज़ें होती रहती हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। और अभी तक मेरा चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। अच्छा, मैं अभी अपने रूम में आई हूँ देखने के फ़रहान तैयार हुए हैं या नहीं, फिर मैं जाऊँगी किचन में बाकी के काम करने। तो ये हो गए हैं तैयार आई थिंक। अच्छा, ये मैं किचन में आई थी, उसके बाद ये फिर मैं आपको बर्तन दिखा रही हूँ जो मैंने बाहर से मंगवाए हैं। प्लेट्स वगैरह मंगाई थी, ट्रेज़ मंगा ली थी क्योंकि बिरयानी सर्व करनी थी, जग्स मंगा लिए थे, रूह अफ़ज़ा सर्व करना था क्योंकि, और मीठे के लिए बोल्स तो घर में ही मौजूद थे, तो वो मैंने नहीं मंगाए थे, ये घर के बर्तन है। तो बस फिर, और हमने इफ्तार में ना मैंने इस तरह से किया था कि इफ्तार जो है वो खजूर और समोसे से खोल लेंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ के फिर हम बिरयानी सर्व कर देंगे। तो समोसे मंगा लिए थे, तो ये मैं बस उनको भिजवा रही थी। मैंने अपनी मेड जो मेरी हाउस हेल्प आई हुई थी, मैंने उनको बोल दिया था, तो वो ये सब मैनेज कर रही थी। और मैंने जस्ट समोसे इसलिए रखे थे क्योंकि अगर ज़्यादा इफ्तारी कर लेते तो फिर बिरयानी नहीं खाई जाती, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि हैवी हो जाता है अगर इफ्तार में एकदम से फुल कुछ खा रहे हो। तो बस रूह अफ़ज़ा था और समोसे थे और खजूरें थी, तो बेसिक से कर लिया था ताकि फिर बिरयानी अच्छे से खा लें। और बिरयानी की देग जो थी वो इफ्तार के बस फ़ौरन बाद हमें डिलीवर होनी थी, तो मैंने इसीलिए पहले कहा कि ये लोग खा लें और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के फिर हम बिरयानी सर्व करें ताकि फिर हैवी ना हो। अच्छा, रोज़ा होता है, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर प्यास तो बहुत लगी होती है, तो मैं पहले सोच रही थी ड्रिंक्स वगैरह रख दूँ, फिर मैंने कहा ड्रिंक्स जो है ना वो मैं बिरयानी के साथ सर्व कर दूँगी और रूह अफ़ज़ा बनवा लेती हूँ ताकि वो, क्योंकि अच्छा लगता है, आप लोगों को पता है ठंडा ठंडा होता है, तो इसीलिए भी मैंने कहा रूह अफ़ज़ा और समोसे सही रहेगा। और ये हमने अपने लिए लगा लिया था क्योंकि घर में तो सिर्फ हम लोग ही थे, भाई था, मैं थी, फरहान थे, अरमीन और अम्मी थी। तो ये हम लोग ने नीचे आज सेटिंग करी थी कि हम लोग नीचे बैठ के इफ्तार कर लेंगे, उसके बाद फिर बिरयानी वगैरह यहीं बैठ के खा लेंगे। और बाकी अरमीन ने फिर अपने दोस्तों को भी बुला लिया था क्योंकि कह रही मम्मा मैं भी इनवाइट कर लूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, ओबियसली उसकी फ्रेंड्स हैं तो दिल होता है बच्चों का कि हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करें, कुछ करें, और अच्छी बात है, अभी से बच्चों को आदत होनी चाहिए लोगों को बुला के खिलाने की, करने की। तो इफ्तार हमारा हो गया था, फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, ये बच्चियाँ भी माशाल्लाह पढ़ रही थी यहाँ पे। मैंने बोला चलो तुम लोग भी नमाज़ पढ़ो, फिर उसके बाद मैं बिरयानी सर्व कराती हूँ। तो देग आ गई थी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बनी थी, तो सबको बहुत पसंद आई और बहुत ही अच्छा इवेंट रहा, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ ये मेरी हेल्पर थी, तो ये मेरी हेल्प कर रही थी बिरयानी सर्व कराने में। और वैसे आपको पता है घर में इतने काम होते हैं कि रखना, उठाना, फिर चीज़ें बाँटना, फिर मैनेज करना। और असल में ये हमारे घर के अंदर नहीं थी, उसके ऑफ़िस में थी और ऑफ़िस बिल्कुल सामने ही है, तो बस देग हमने यहीं मंगा ली थी ताकि हम यहीं से सर्व कर करके उसको भेजें। क्योंकि अगर मैं देग सामने रखवाती तो फिर वहाँ पे हम लोगों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता क्योंकि हम घर के अंदर ही होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि देग यहीं रखो, यहाँ से प्लेट्स और ट्रेज़ वगैरह भर भर के ना यहीं से लेके जाएँ। उसके बाद मीठे में मैंने मंगवाया था लबे शीरी, बहुत ही मज़े का था और सबको बहुत पसंद आया। और ये रहमत शीरी से मैंने मंगवा लिया था, तो बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी मैं बिरयानी बांट के आई हूँ सब जगह पे और मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैंने सोचा कि आके मैं रूह अफ़ज़ा पी लूँ। एंड दिस इज़ रूह अफ़ज़ा।
अब जो सबसे मुश्किल काम होता है वो बिरयानी की देग को खाली करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये वापस भिजवानी होती है। और फिर मैंने कहा साथ साथ बट भी जाए, पूरी बिल्डिंग में मैंने बांट दी। और भी लोग थे जिनको भिजवानी थी, उनको भी हमने बांट दी। तो मैंने यहाँ पे शॉपर्स बनवा लिए थे। तो यार हमारी इफ्तार पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही, अल्लाह का शुक्र है। बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, सब जगह मैंने बांट भी दी। तो बस अब मैं समेट रही थी सारा किचन वगैरह। थक बहुत गए हैं, ज़ाहिर सी बात है, घर में आपको पता है काम होता है तो ओबियसली थकान तो हो ही जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा पूरा इवेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोग को कैसा लगा पूरा मेरा ब्लॉग। और मैंने ना इस तरह से थैले बनवा लिए थे, मतलब हम लोगों ने जो देग खाली करी ना उस तरह से करी, एक पैकेट बना के, ताकि ये हम फिर सब जगह बांट दें इस तरह से। ये हमने इफ्तार पार्टी करी थी, तो हमारी एक फ्रेंड है वो लेकर आई थी। तो देखती हूँ मैं इसके अंदर क्या है। आई थिंक केक लग रहा है, बट लेट्स सी। ये फरहान वहाँ पे मैं मॉस्किटो को क्लियर लगा रहे हैं। आज हम ये यूज़ कर रहे हैं। और अब हम ये इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। और ऐसे में मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है ना, तो मैं फरहान को बोल दूँ कि आप ज़रा करें, मतलब फिर मुझे रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है करने में। ऑब्वियसली किचन में तो मैं खुद ही रिकॉर्ड करती हूँ सब कुछ, लेकिन थोड़े बहुत चीज़ों में ये मेरी हेल्प कर देते हैं। और यार ये 3 मिनट चॉकलेट केक था, बहुत ही मज़े का था। बहुत ही अच्छा लगा हमें खाने में, कट कर बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। और भाई को तो सबसे ज़्यादा यही वाला फ्लेवर पसंद है केक में। मैं टेस्ट करके देखती हूँ ये कैसा है। बहुत मज़े का है। थैंक यू, हमारी जो फ्रेंड लेकर आई है उनको बहुत सारा थैंक्स। बहुत ही मज़े का केक है। अब मैं ये केक इंजॉय करती हूँ। चलिए जी, व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ मैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक और न्यू व्लॉग के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार, जैसे आप लोगों को पता है रमज़ान की बिल्कुल आखिरी रातें चल रही हैं और आपको पता है जागने की रातें हैं, तो इसमें खूब इबादत करें और ज़रूर इन दुआओं को अपनी दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रातें हैं, तो प्लीज़ डोंट मिस दिस नाइट्स। और जितना हो सके दुआएं करें, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआएं मांगें अपनी। और अल्लाह ताला हम सब के लिए हमारे हर काम में आसानी करे, आमीन। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये दुआएं वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इंशाल्लाह सदका जारिया बनेगा। तो मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।